मध्य प्रदेश वासियों, अगर आपके खेत में या जमीन पर बोरेवेल है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सावधान करने वाला वीडियो आपको एक बड़ा संदेश देने जा रहा है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और अगर उन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने बोरेवेल को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं दर्शकों। और इस वीडियो के जरिए हम उन नियमों को समझेंगे भी और आपको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। अब समझिए, अगर किसी ने खुले में बोरेवेल छोड़ दिया, उसे समय पर बंद नहीं किया या फिर कोई घटना हो गई, हादसा हो गया, तो अब दर्शकों सिर्फ जुर्माने तक बात सीमित नहीं रहेगी बल्कि जेल भी हो सकती है। इतना ही नहीं, आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई बोरेवेल में गिर जाता है उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा उसका पूरा खर्च भी जमीन मालिक और ड्रिलिंग एजेंसी से लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि सरकार को इतने सख्त नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इतने सख्त फैसले क्यों लेने पड़ रहे हैं। दर्शकों से समझने के लिए हमें कुछ पुराने केसेस याद करने पड़ेंगे, जिसके जरिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। अगर हम बात करें रीवा की, साल 2024 था। उस रीवा की घटना को याद कीजिए। अप्रैल का महीना था, 6 साल का बच्चा खुले बोरेवेल में गिर गया था और उसके बाद दुआओं और का दौर चला था। लगभग 40 घंटे तक ऑपरेशन चला था। जी हां, 40 घंटे तक। आपको याद होगा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई थी मैदान पर और रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक चलता रहा था। पूरा देश बच्चे के लिए दुआ मांग रहा था कि बच्चे को किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन आखिर में बच्चे की जान बच नहीं पाई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर खुले बोरेवेल समय रहते बंद क्यों नहीं कराए जाते हैं। अब याद कीजिए, एक और केस में बात करता हूं, 2023 की जो विदिशा में घटना हुई थी। मार्च का महीना था और 7 साल का बच्चा बोरेवेल में गिर गया था और इस हादसे में करीब 24 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चला था। जी हां, 24 घंटे तक। बाहर तो बच्चे को निकाला गया, लेकिन अफसोस उस वक्त भी बच्चे की जान बचाई नहीं जा सकी थी। उस घटना के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप लगातार ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं। क्यों बोरेवेल में होने वाले हादसे रुक नहीं रहे हैं। अब हाल ही की बात कर लेते हैं, जब उज्जैन में घटना हुई थी। एक मासूम बच्चा बोरेवेल में गिर गया था। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और भारी मशीनरी लगाई गई थी। स्पेशल टीम्स को बुलाया गया था, जेसीबी को बुलाया गया था, लेकिन क्या हुआ? बच्चे को तब भी बचाया नहीं जा सका। दुखद अंत हुआ। रीवा, विदिशा और उज्जैन, ये तो सिर्फ 3 उदाहरण है दर्शकों। ऐसे हादसों के बाद सरकार को अब सख्त नियम बनाने का जो फैसला है वो क्यों लेना पड़ा, ये आपके लिए समझना जरूरी है और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों, अब नई बोरेवेल पॉलिसी और एसओपी जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हर मध्य प्रदेश वासी को होनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनके जमीन या खेत में बोरेवेल है, जिसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, क्लियर है, हादसों को रोकना और जिम्मेदारी तय करना और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश देना। अब नए बोरेवेल अगर आप खोद रहे हैं, उससे पहले क्या करना होगा, नए बोरेवेल आप लगवा रहे हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी हम आपको बताते हैं। पहले क्या होता था, लोग सीधे बोरेवेल खुदवा लेते थे, कई जगह तो रिकॉर्ड तक नहीं होता था। अब क्या होगा, जो नई बोरेवेल पॉलिसी आई है उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, सरकारी अनुमति भी जरूरी है और पूरा रिकॉर्ड इसका रखा जाएगा। अब सरकार का मकसद ये है कि सरकार के पास इस बात का रिकॉर्ड होना चाहिए कि जिसने बोरेवेल खुदवाया है उसका मालिक कौन है, जो ड्रिलिंग मशीन बुलवाई गई वो किस कंपनी से बुलवाई गई। जिम्मेदारी तय करने के लिहाज से एक रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाएगा, यानी सब कुछ उसमें दर्ज रहेगा, क्लैरिटी रहेगी और पारदर्शिता रहेगी। सूखे और खुले बोरेवेल को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। सबसे बड़ा खतरा तो सूखे बोरेवेल को लेकर रहता है। काम खत्म होने के बाद उन्हें जिस तरह से खुला छोड़ दिया जाता है, तभी तो घटनाएं पहले भी हुई हैं जिन पर रोकथाम के लिए बातें तो हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर एक लकीर खींच दी गई थी और एक सख्त संदेश नहीं जा पाया था। अब जो नई नीति बनी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नए बोरेवेल पॉलिसी की, उसके तहत सूखा बोरेवेल तय समय पर बंद करना ही होगा। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। सुरक्षा जो मानक हैं उनका पालन भी अत्यंत जरूरी होगा और बोरेवेल को खुला छोड़ना अब एक लापरवाही माना जाएगा या अपराध माना जाएगा। जेल और जुर्माना, यह है इस वीडियो का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जेल और जुर्माना, जिसने भी नियम के खिलाफ काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई तय है, जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ जेल भी हो सकती है।
और अगर हादसा हुआ तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी भर है? शायद नहीं, इसीलिए सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। और सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है, मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं, जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है उसके बारे में भी आपको मैं अपडेट देने जा रहा हूं। आपने कई खबरें देखी जिसके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है, स्पेशल टीम्स को बुलाया जाता है, संसाधन, तकनीकी संसाधन मौके पर बुलाए जाते हैं और इसमें एक मोटा खर्च होता है, मोटा खर्चा लाखों में होता है। तो अब इस रेस्क्यू अभियान की जो खर्च होगा वो वसूली भी मालिक से की जाएगी। बच्चा बोरेवल में गिरता है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है, एसडीआरएफ को बुलाना पड़ता है, पुलिस भी टीम मौके पर आती है, मेडिकल टीम भी आती है, जेसीबी, ड्रिलिंग मशीन, बहुत खर्चे होते हैं। तो लाखों रुपए जो खर्च होता है ना, अब कई बार आपने ये भी सुना कि ऑपरेशन कई घंटों तक चल रहा है। तो सरकार का तर्क ये है, जो सख्ती अब बढ़ती जा रही है, कि अगर गलती है तो फिर खर्चा जनता क्यों नहीं उठाए। इसीलिए रेस्क्यू का खर्च अब जमीन मालिक से लिया जाएगा और ड्रिलिंग एजेंसी से भी वसूली की जाएगी। ड्रिलिंग एजेंसी भी अब कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगी। हमने देखा है कि पुरानी घटनाओं में ड्रिलिंग एजेंसी को लेकर कोई हमने सख्त कार्रवाई नहीं देखी है, लेकिन जो नई पॉलिसी लागू हुई है उसमें ड्रिलिंग मशीन जो कंपनी है, एजेंसी है, उसकी भी जवाबदेही तय होगी। पहले अक्सर सिर्फ जो जमीन का मालिक है उस पर ही आरोप लगते थे, लापरवाही की बात होती थी। अब ड्रिलिंग एजेंसी भी जिम्मेदार होगी। दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं ना, इसे आप और लोगों को बताइएगा जरूर। और सुरक्षा नियमों को लेकर जो सख्ती बढ़ती गई है, कार्रवाई पहले मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई है। जिम्मेदारी अब एक व्यक्ति की नहीं होगी, अधिकारियों के लिए भी टाइम लिमिट तय की गई है। सरकार ने अफसरों को भी जिम्मेदार नई पॉलिसी के तहत बनाया है। शिकायत मिली तो फिर कार्रवाई तय होगी, तय समय में मॉनिटरिंग करनी होगी, निरीक्षण करना होगा। अक्सर देखने में आया है कई जगहों पर मॉनिटरिंग नहीं होती है। जब भी कोई घटना होती है, अधिकारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मौके पर जा रहे हैं, फिर ऐसी घटना ना हो, खुले बोरेवल ना हो, इसके लिए हम राउंड पर हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? अब आगे इस पर सख्ती बढ़ती जाएगी, लापरवाही पर जवाबदेही अधिकारियों की भी तय होगी। तो सिर्फ जनता पर सख्ती नहीं, सिस्टम की नकेल भी कसी गई है, अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। अब आपके जहन में आ रहा होगा, इतने सख्त नियम बनाए गए हैं, इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है, क्या इससे हादसे रुकेंगे? जो इसके सकारात्मक पक्ष हैं दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। पहला जो सबसे पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है, यानी रिकॉर्ड रहेगा, जवाबदेही तय होगी। लोग खुला बोरेवल छोड़ने से बचेंगे, घबराएंगे कि इतने सख्त कानून हैं, अगर नियमों के खिलाफ हम जाएंगे तो फिर कार्रवाई हो सकती है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। नियम बनाना आसान होता है, लेकिन नियमों का निर्वाह करना और साथ ही साथ सख्ती से कार्रवाई करना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। और उसके लिए जरूरी है सही समय पर मॉनिटरिंग करना, अधिकारियों के वक्त वक्त पर दौरे। कुल मिलाकर ये तो तय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब बोरेवल खोदने के लिए परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सूखे बोरेवल आपको बंद करने होंगे और खुला छोड़ा तो जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान हो सकता है। और अगर हादसा हुआ तो रेस्क्यू का खर्च भी वसूला जाएगा, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो रीवा, विदिशा और उज्जैन जैसी घटनाओं ने हमें एक आईना दिखाया है और उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार ये दबाव भी बन रहा था और चैलेंज भी था कि बोरेवल हादसों को कैसे रोका जाए। तो नई बोरेवल पॉलिसी और एसओपी जारी कर दिए गए हैं। अब सवाल ये है, क्या इतनी सख्ती के बाद ऐसे हादसों पर पूरी तरह से विराम लगेगा? करना होगा इंतजार। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज जो जानकारी आपने इस वीडियो के जरिए हासिल की है और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, खुले बोरेवल ना छोड़ें और किसी भी तरह का हादसा मध्य प्रदेश में भविष्य में ना हो। क्योंकि पिछले 5 सालों की बात हमने की, इतने हादसे हुए हैं और बच्चों को बचाया नहीं जा सका। तो खुले बोरेवल कहीं ना कहीं मौत का पर्याय बन जाते हैं उन बच्चों के लिए जो उसमें गिर जाते हैं। घंटों ऑपरेशन चलता है, खर्चा होता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको आखिरी में बस ये कहना चाहता हूं कि जो खुले बोरेवल हैं बंद कर दें। नया बोरेवल खोदने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर हादसा हुआ तो फिर जेल और जुर्माना दोनों संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक जिन्होंने अंत तक ये वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।